कभी कभी ऐसा लगता है ना, कि हम जितनी भी अच्छाई करें वो कहीं खो सी जाती है। ऐसा लगता है जैसे लोग उससे हमारी कमजोरी समझ बैठते हैं और हमारा ही फायदा उठा लेते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या हमारी अच्छाई ऐसे ही बेकार चली जाती है? तो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या हमारी की हुई भलाई का वाकई कोई नतीजा नहीं मिलता, या फिर ये कुदरत का कोई ऐसा खेल है जो हमारी छोटी सी समझ से बिल्कुल परे है। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो किस्सा कुछ यूं है। बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पहुंचे हुए संत रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास सलाह लेने, दुआ लेने आते थे। लेकिन उनका अपना ही एक शिष्य, वो हमेशा किसी न किसी उलझन में फंसा रहता था और उसके दिल में एक सवाल बार बार उठता था। तो एक दिन तंग आकर वो अपने गुरु के पास पहुंच ही गया और बोला, गुरुदेव, मैं हर किसी की मदद करने की कोशिश करता हूं। जो भूखा मिलता है उसे खाना खिलाता हूं, जरूरतमंदों के काम आता हूं, पर बदले में मुझे क्या मिलता है? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे धोखा दे जाते हैं। क्या मेरी इस भलाई का कोई मतलब ही नहीं है? अब संत तो संत थे, वो बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने कोई सीधा सा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने शिष्य का हाथ पकड़ा और उसे लेकर पास के जंगल की ओर चल पड़े। वो उसे कुछ दिखाना चाहते थे, कुछ ऐसा सिखाना चाहते थे जो शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से समझ आता है। चलते चलते संत एक बहुत बड़े घने पेड़ के नीचे रुक गए। क्या नजारा था वहां! उस पेड़ की ठंडी छांव में कई थके हुए मुसाफिर आराम कर रहे थे। उसकी मजबूत डालियों पर पंछियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। जानवर भी उसकी ठंडी हवा में सुस्ता रहे थे। वो पेड़ बिना ये देखे कि कौन है, कैसा है, सबको कुछ न कुछ दिए ही जा रहा था। ये सब दिखाकर संत ने शिष्य से कहा, इसे देखो, ये पेड़ सबको अपनी छाया देता है, अपने फल देता है, पर क्या बदले में कभी किसी से कुछ मांगता है? नहीं ना। असली नेकी का स्वभाव यही है, बिल्कुल इस पेड़ की तरह, बिना किसी उम्मीद के, बस देना। हम इंसान अक्सर अपनी अच्छाई के बदले में शुक्रिया या तारीफ चाहते हैं, पर कुदरत, वो बस देना जानती है। अब शिष्य के मन में थोड़ी शांति तो आई, लेकिन सवाल अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। संत ये बात जानते थे, इसलिए वो उसे लेके जंगल में और आगे बढ़ गए, जहां उसे नेकी का एक गहरा पाठ मिलने वाला था। थोड़ा और आगे चले ही थे कि उन्हें एक मुसाफिर मिला। बेचारा भूख से उसका बुरा हाल था। संत ने एक पल भी नहीं सोचा, अपने झोले से अपने हिस्से की रोटियां निकालीं और उस भूखे आदमी को दे दी। और पता है क्या हुआ? उस आदमी ने चुपचाप रोटियां लीं, खाईं और बिना एक लफ्ज बोले, बिना शुक्रिया अदा किए वहां से चलता बना। बस ये देखकर तो शिष्य से रहा ही नहीं गया। वो तुरंत अपने गुरु से बोला, देखा गुरुदेव, उसने तो एक बार धन्यवाद तक नहीं बोला। हमारी भलाई का तो कोई मोल ही नहीं है। संत फिर से बस हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने शिष्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, एक बात बताओ, जब ईश्वर रोज सुबह सूरज को भेजते हैं पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए, तो क्या हर इंसान उठकर उनका शुक्रिया अदा करता है? नहीं करता। पर क्या सूरज चमकना छोड़ देता है? नहीं। नेकी का फल शायद तुम्हें तुरंत ना दिखे, पर उसका असर वो बहुत गहरा होता है। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे दिन ढल गया और वो अजनबी मुसाफिर जिसे संत ने अपनी रोटियां दी थीं, वो आखिरकार चलते चलते पास के गांव में पहुंच गया। और फिर जो राज खुला वो हैरान करने वाला था। वो मुसाफिर कोई आम गरीब इंसान नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े व्यापारी का बेटा था जो रास्ता भटक गया था। जैसे ही वो गांव में पहुंचा, लोगों ने उसे फौरन पहचान लिया। अब जरा सोचिए, कैसे एक छोटी सी नेकी एक बहुत बड़ी वजह बन गई। संत ने उस भूखे को खाना दिया, उस खाने से उसे हिम्मत मिली और वो गांव तक पहुंच पाया। गांव पहुंचकर उसकी पहचान सामने आई और फिर उस एक भलाई का फल पूरे गांव को मिलने वाला था। अपने बेटे के वापस मिल जाने से वो व्यापारी इतना खुश हुआ कि उसने पूरे गांव में ढेरों अन्न और बहुत सारा धन दान कर दिया। किसी को कोई कमी नहीं रही। सोचिए, संत के उस छोटे से काम का, जिसके लिए उन्हें धन्यवाद तक नहीं मिला था, कितना बड़ा नतीजा निकला। अब ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देख शिष्य को आखिरकार अपने हर सवाल का जवाब मिल चुका था। उसे आज निस्वार्थ कर्म का, बिना उम्मीद के की गई नेकी का असली मतलब समझ आ गया था। तब संत ने बड़े प्यार से अपने शिष्य की तरफ देखा और कहा, देखा, तुम्हें लग रहा था कि वो भलाई बेकार चली गई, लेकिन ईश्वर की योजना हमेशा हमारी सोच से बड़ी होती है। याद रखना, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती।
ये सुनते ही शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। तो देखिए, इस पूरी कहानी का सार, इसका निचोड़ बस इतना सा है। हमारा काम सिर्फ अच्छाई का बीज बोना है। उस बीज को पेड़ बनाना और फल देना वो ऊपर वाले का काम है। और यकीन मानिए, उस अच्छाई का फल सही वक्त पर सही तरीके से मिलता जरूर है, चाहे हमें दिखे या न दिखे। तो अगली बार जब भी मन में ये ख्याल आए कि मेरी अच्छाई का क्या फायदा, तो शायद ये कहानी याद रखने जैसी है, क्योंकि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। वो बस सही वक्त का इंतजार करती है अपना असर दिखाने के लिए। इस पर सोचिएगा जरूर।